पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं कीर्ति और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल भिवानी हलचल पर। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस पर। धूमधाम से मनाया गया भाईचारा और सौहार्द का त्योहार लोहड़ी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चहड़ कला में सामुदायिक केंद्र का किया शिलान्यास। ट्रेनिंग देकर शिक्षा विभाग कर्मचारियों को बनाया जाएगा कर्मयोगी। लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप का प्रदर्शनी लगाकर किया समापन। सीवरेज समस्या से परेशान वार्ड 25 के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। भाईचारे का त्योहार लोहड़ी बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। लोगों ने रेवड़ी और मूंगफली बांटकर एक दूसरे को बधाई दी। पंजाबी वेलफेयर फोरम ने पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित कर त्योहार मनाया। कार्यक्रम में विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर आग जलाकर आपसी भाईचारा बढ़ाने की प्रार्थना की गई। पारंपरिक तौर पर लोहड़ी फसल की बुआई और कटाई से जुड़ा एक त्योहार है। इस मौके पर पंजाब में नई फसल की पूजा भी होती है। लोहड़ी की अग्नि में रबी की फसल के तौर पर तिल, रेवड़ी, मूंगफली, गुड़ अर्पित की जाती है। इस तरह सूर्य देव और अग्नि देव के प्रति आभार व्यक्त किया जाता है। उनकी कृपा से फसल अच्छी होती है और आने वाली फसल में कोई समस्या नहीं होती। साथ ही ये त्योहार परिवार में आने वाले नए मेहमान जैसे नई बहू, बच्चा या फिर हर साल होने वाली फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है। वेलफेयर फोरम की तरफ से आज लोहड़ी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और पूरे शहर के अंदर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और इसी कड़ी में ही पंजाबी वेलफेयर द्वारा यहाँ पंचायत भवन के अंदर लोहड़ी का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और इसके अंदर पूरे शहर के सभी पंजाबी मिल के पूरा इस लोहड़ी त्योहार को बड़ी अच्छी तरीके से मना रहे हैं। और हमारे साथ हैं विशंबर अरोड़ा जी भी हैं और प्रवीण बजाज जी हैं जो पंजाबी वेलफेयर के प्रधान हैं, और सभी मिलकर अविनाश सरदाना जी हैं, सोलाल मक्कड़ जी हैं और केएल पावा जी हैं, मनोहर लाल सरदाना जी हैं। सभी हमारे पंजाबी समाज के सभी जो हमारे सीनियर ने वो हैं, सीनियर सिटीजन हैं और है, पूरा पंजाबी समाज मिलकर इसको एंजॉय पूरा कर रहा है। और आज भिवानी में पंचायत भवन के अंदर बहुत ही लोहड़ी का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके अंदर सभी बिरादरी के लोग यहाँ उपस्थित हुए और ये लोहड़ी का पर्व हर साल मनाया जाता है। इसके अंदर जो हमारा नव वर्ष की एक शुरुआत होती है, इसमें साथ साथ मकर संक्रांति का भी दिन आने वाला है जिसके अंदर एक नए वर्ष की शुरुआत होती है। और ये प्रोग्राम बड़ी धूमधाम से प्रत्येक वर्ष किया जाता है। सेक्टर 13 और 23 के द्वारा हमारे दर्शन मिड्डा जी और इनके जो साथी प्रवीण बजाज जी हैं और सभी साथी ये बहुत ही बढ़िया तरीके से लोहड़ी का पर्व मनाते हैं। 3.12 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सामुदायिक केंद्र का विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन पर कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गांव चहड़ कला में शिलान्यास किया। उन्होंने गौशाला को 11 लाख रुपए अनुदान देने की घोषणा की। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रदेश की डायल 112 योजना की तर्ज पर जल्द ही पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा आरंभ की जाएगी और पशु उपचार एम्बुलेंस सेवा के लिए शुरुआत में 200 एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी। कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के माध्यम से सरकार की योजनाओं को उन जरूरतमंद गरीब लोगों तक पहुंचाने का काम किया है जो पात्र होते हुए भी वर्षों से योजनाओं के लाभ से वंचित रहे हैं। सरकार ने उनके घर द्वार पर आकर सेवाएं देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि पात्र लोगों को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। यही प्रदेश और केंद्र सरकार का लक्ष्य है। कृषि मंत्री लोहारू इलाके के गांव चहड़ कला में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस पर महाराष्ट्र के नासिक शहर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संदेश सुनाया गया।
विधायक एक बार बन जाते थे, फिर आपको घर में घुसने नहीं देते थे, कोई कुत्ता पाल लेता था, कोई कुछ था, बगैर बिचौलिए क्योंकि आप ये दिखाया है कि जनता मालिक है, हम सब आपके सेवक हैं। और आज ठीक है कि इक्का दुक्का आदमी को समस्या आती है, लेकिन समस्या हम छोड़ेंगे नहीं। गांव-गांव में बार-बार कैंप लगवा करके लोगों के बीच में जा करके सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। हमें पता है कि भाई कर्मचारी पुराने हैं, कोई जानबूझ के शरारत भी कर देता है, कोई नहीं चाहता कि इनका काम ठीक चले, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हर आदमी को जो उसकी योजना का लाभ है वो उसको घर बैठे मिले। और उसी का परिणाम है कि नीतियां जो बनाई हैं कि आज आप देखते हो कि गरीबों के बच्चों को, जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं, नौकरियां उनको मिलती है। पहले होता क्या था, गरीब का मेरिट वाला प्रथम श्रेणी पास वाला बच्चा रोता रहता था और नेता का रिश्तेदार या कोई पैसे वैसे देके नौकरियां ढक लेता था। पिछली सरकार से दुगनी नौकरी हमने दी है। अभी मैं पिछले दिनों नौकरी भर्ती हुई, लोहारू हल्के के HCS में 4 बच्चे निकले हैं, लड़कियां। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। आपने देखा होगा कि अभी आपके सामने 2 करोड़ रुपए के जो SC कैटेगरी के भाई हैं, 24 लाख रुपए की सब्सिडी एक एक आदमी को मिली है। हमारे क्षेत्र के बड़े गांव चहड़ कला के अंदर विकसित भारत संकल्प यात्रा का समापन समारोह हुआ है। लगभग हर गांव में ये यात्रा गई है और लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। केंद्र सरकार की उपलब्धियां लोगों के सामने रखी है। लोगों में बड़ा खुशी का माहौल है और इस यात्रा के माध्यम से किसी को सिलेंडर मिले, किसी को बुढ़ापा पेंशन मिली, किसी के हेल्थ कार्ड बने, हर आदमी को कोई न कोई घर में बैठे लाभ मिला है। प्रशासन के अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और ये एक अच्छी योजना है कि जनता के दरबार में जा कर के जनप्रतिनिधि हो, अधिकारी हो, उन्होंने उनकी सेवा की है। और चहड़ कला गाँव के अंदर आज हमने जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के लगभग 2 करोड़ रुपए के लिए सब्सिडी के स्वीकृति के पत्र दिए। इसी तरह से 1,60,000 रुपये तक के PKCC बने वो दिए। बहुत सारी योजनाओं के और भी लाभ इन लोगों को मिले और लोगों में संतुष्टि है कि एक ऐसी सरकार उनकी सरकार है जो उनके सपनों को पूरा कर रही है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने उद्बोधन किया, संबोधन किया। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर जो युवा दिवस के रूप में कार्यक्रम नासिक में हो रहा था, उसको भी लोगों ने बड़े उत्साह से सुना। चुनाव का वक्त आ गया है, जनता के दरबार में सब लोग जाएंगे। हम तो हर वक्त जनता के दरबार में रहते हैं और कुछ मौसमी पार्टियां हैं जो चुनाव के वक्त ही जनता के दरबार में जाते हैं। अब जनता जनार्दन को फैसला करना है कि किसको वो आशीर्वाद दे। कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी है। हर स्तर पर, चाहे प्रदेश स्तर हो, जिला स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, परिवार का या परिवारों का हित देखती है। आम जनता की हित से उनको कुछ नहीं लेना देना। हमारी पार्टी नीति बना करके राष्ट्रवादी पार्टी है, गरीब कल्याण की योजनाएं बनाती है, जन जन के बारे में सोचती है और हमें पूरा भरोसा है कि अप्रैल मई में जो चुनाव होगा उसमें जनता मोदी जी को एक बार फिर से प्रधानमंत्री चुनेगी। कर्मचारियों को अपने कर्तव्य के उचित निर्वहन के प्रति जागरूक करने के लिए मिशन कर्मयोगी के तहत 1 दिवसीय ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। यह मिशन हरियाणा सरकार द्वारा जनता को अधिकतम लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित ट्रेनिंग में DPC ज्ञानेंद्र ट्रेनिंग देने पहुंचे। 5 दिवसीय स्किल डेवलपमेंट कैंप में विभिन्न विभागों से रिसोर्स पर्सन बुलाए गए, जिन्होंने बच्चों को अलग अलग क्रियाकलापों के बारे में जानकारी दी।
स्कूल के अध्यापकों ने बच्चों को विभिन्न स्किल्स के बारे में जानकारी दी तथा प्रदर्शन करके विषयों की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। प्रैक्टिकल भी करवाए गए। विधि कला डाइट के प्राचार्य ज्ञानेंद्र सिंह और प्राचार्य पुष्पलता, कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर भारत यादव और डॉक्टर मनोज कुमार ने विभागीय प्रदर्शनी का अवलोकन किया। काफ़ी बच्चों में स्किल्स को अपनाने के लिए तो भिन्न भिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाने के और सोच को बदलने का प्रयत्न है, जिससे बच्चा अपने इंटरेस्ट के अनुसार विभिन्न स्किल्स को अपने व्यवहार में लाकर और अपने रोजगार के अवसर स्वयं बना सके। यहाँ बच्चों ने एक प्रदर्शनी भी लगाई हुई है अपने इसी समय के कार्य में। बड़ा अच्छा मुझे उस प्रदर्शनी का अवलोकन करने में लगा। बच्चों की कृतियाँ स्वयं में अपने उनके कर्तव्य का बखान कर रही हैं। इतना मेहनत से यहाँ के स्टाफ ने इनको बहुत मोटिवेट किया है और मुझे लगता है कि बच्चे भविष्य में इसका फ़ायदा अपने जीवन में जरूर उठा पाएंगे। के अंडर जो है 5 दिन का स्किल डेवलपमेंट कैंप राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी में आयोजित किया गया। इसमें बच्चों ने आउट ऑफ वेस्ट जो है बहुत प्रोडक्ट आर्ट एंड क्राफ्ट है, जैम जेली है, बागवानी है, गार्डनिंग और बच्चों को विभिन्न संस्थानों से विभागों से जो है रिसोर्स पर्सन बुलाए गए, जैसे हॉस्पिटल से, आयुष विभाग से और बैंक से और पोस्ट ऑफिस से और रिसोर्स पर्सन आए और आए दिन उनको जो है जीवन उपयोगी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जो हैं उनको बताई गई और इससे बच्चों को बहुत फायदा होगा। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप का समापन किया गया। इस दौरान राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों द्वारा अलग अलग तरह की एक्टिविटीज की गई। कैंप में करवाई गई 5 दिन की एक्टिविटीज को प्रदर्शित भी किया गया, जिसका अवलोकन अतिथिगणों द्वारा किया गया और बच्चों की भूरी भूरी प्रशंसा भी की गई। राजकीय कन्या स्कूल में मिशन कर्मयोगी के तहत आयोजित 1 दिवसीय ट्रेनिंग में नई व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई। डीपीसी ज्ञानेंद्र ने बताया कि हर कर्मचारी कर्मयोगी बने, उसे अपने कर्तव्य की जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग में कर्मचारी अपनी ड्यूटी के बारे में बहुत कुछ सीख रहे हैं। कर्मयोगी के तहत सभी ग्रुप ए, बी, सी, डी के सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों अधिकारियों की 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहाँ 6 ग्रुप चल रहे हैं हमारे और लगातार 5 तारीख से कंटिन्यूस चली हुई है। सभी शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना अनिवार्य किया हुआ है और सबको कर्मयोगी बनाने, हरियाणा कर्मयोगी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। ये अभी 10 दिन के लिए चलाया हुआ है पहले और उसके बाद फिर दोबारा से, क्योंकि जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको देना है तो सभी को दोबारा से भी ग्रुप बना करके देना पड़ेगा, क्योंकि अब तक तो सिर्फ हमारे 2500 के करीब कर्मचारियों को दिया गया है। आज के दिन स्ट्रेंथ अच्छी है, यहाँ 6 में 180 की संख्या होनी चाहिए थी, उससे ज़्यादा है। 208 प्रतिभागी ट्रेनिंग ले रहे हैं और अब धीरे धीरे, क्योंकि मौसम में थोड़ा सा बदलाव हुआ है, उस वजह से सभी कर्मचारी अपना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी अपना 1 दिवसीय प्रशिक्षण कर्मयोगी का लेकर अपने आने वाले समय में बच्चों पर अपनी कर्मठता का परिचय दें। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह लोहार, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल बामड़ा। यहाँ पिछले 4 तारीख से 4 जनवरी से एक कर्मयोगी, हरियाणा कर्मयोगी की ट्रेनिंग चल रही है और शुरू में यहाँ 7 बैच थे, लेकिन एक बैच शिफ्ट कर दिया गया था प्रिंसिपल डाइट। मेरा नाम डॉक्टर आशा है। मैं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय धनाना में कार्यरत हूँ, हिंदी प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हूँ। यहाँ पर जैसा कि सर ने बताया कि दिनांक 4 जनवरी से ये हरियाणा कर्मयोगी की ट्रेनिंग चल रही है, जो कि सभी के लिए अनिवार्य रूप से इस ट्रेनिंग को करना ज़रूरी है। और हरियाणा कर्मयोगी में ये बताया कि वैसे कर्तव्यों का निर्वहन सभी करते हैं, जैसे हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे, वैसे ही इन शक्तियों को याद दिलाने के लिए हम सबको यहाँ पर एकत्रित किया गया है।
सीवरेज की समस्या से परेशान वार्ड नंबर 25 के निवासियों के लिए सीवर ओवरब्लॉक के कारण घरों से निकलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि बार बार विभाग के अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बावजूद भी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने जल्द समस्या के समाधान की बात कही। इस बारे में पार्षद विनोद प्रजापति सहित वार्ड वासी धर्मचंद ठेकेदार व लीलाधर सोनी ने बताया कि वार्ड नंबर 25 में हनुमान गेट व पतराम गेट के बीच पिछले करीब 1 महीने से सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या बनी हुई है, जिसके कारण यह गली सीवरेज के गंदे पानी से लबालब बहती है तथा नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। गली में पानी भरे रहने के कारण मच्छरों की भरमार हो गई है, इस कारण बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है। उन्होंने बताया कि इस बारे में कई बार संबंधित अधिकारियों को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन अधिकारी गोलमोल जवाब देकर क्षेत्रवासी को समस्याओं का ध्यान नहीं देते। लीलाधर सोनी, वार्ड नंबर 25 सीवर लाइन की प्रॉब्लम से हम एक महीने से परेशान हो रहे हैं। हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, ना पब्लिक हेल्थ में ना कोई और ओवरफ्लो हो रही है, ना कोई सर्विस करने आता, ना हमारी कोई खेचल वाला हो रही है। सब ज़्यादा परेशान हो रहे हैं आने जाने में। रात को भी वो लेडीज बच गई, पड़ जाती यहाँ पर, उसकी कुल्ली टूटती, उसका कोई जिम्मेवार होता। सामने फैक्ट्री का पानी ओवरफुल हो जाए, इनका कोई ध्यान देने का मतलब नहीं है। मोहल्ले में सीवर लाइन डेड हो रही है और 1 महीने से परेशानी हो रही है। बच्चों को आने जाने में दिक्कत होती है। बच्चे गंदे पैर लेके अंदर जाते हैं, मकानों में लेके जाते हैं, गंदे पैर लेके जाते हैं। तो हम तो यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको खुलवाया जाए सीवर को, और पाइपलाइन जो डेड हो रही है उसको ठीक कराया जाए। धन्यवाद। कि जी 2-3 बार खोल भी गए, लेकिन वो फिर डेड हो रही है, पाइप टूटे हुए हैं लाइन के, और वो लाइन ठीक होगी, नई पाइप डलेंगे तो ही ठीक। वीरमती नाम है जी मेरा। जी मोहल्ला में सीवर रुके खड़े भाई, बहुत दुखी हो रहे हैं। बच्चे भी स्कूटी ले आने से तरसा, स्कूल में छोड़ के आए तो तरसा, टॉयलेट में नहीं जा सकते बच्चे, एक बाल्टी से फालतू पानी नहीं घेर सकते, वापिस आ रहा है अंदर। बहुत परेशान है भैया, हम 1 महीने से बहुत परेशान है। ये सीवर की समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है। बार बार प्रशासन को बताया जा रहा है, एसडीओ जेई करवा भी रहे हैं, मगर जो एक्शन है रंगा जी वो कह रहे हैं कि पहले D90 बनेगी, आदमी सिड़ते सिड़ने दो, मरते मरने दो। पहले का जो रूल है भाई D90 बनाई जाएगी, D90 बनाने के बाद में ही आगे काम जो सीवर बैठा हुआ उसका काम होगा। मैं बार बार एक्शन साहब से भी बात करी, एसडीओ साहब से भी, एसडीओ साहब ये इनको भेज देते हैं, ये फटिया ला के एक बारी तो 1-2 घंटे का समाधान हो जाता है। उसके बाद में फिर वो हो जाता है, पानी भर जाता है, ये लोग परेशान रहते हैं। वे प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि भाई ये फैक्ट्री हटाई जाए यहाँ से। अब एक खबर चलते चलते, सफाई रैंकिंग में पिछड़ने के बाद भिवानी शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने की कवायद शुरू की गई है। नगर परिषद के चेयरमैन के प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया है कि 3 दिन में शहर की सफाई मुकम्मल नहीं हुई तो क्षेत्र के दरोगा नपेंगे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाली कंपनी के कर्मचारी से कहा है कि शहर में कहीं भी कचरे के ढेर नहीं होने चाहिए। चलते चलते एक बार फिर आज की न्यूज हेडलाइंस। धूमधाम से मनाया गया भाईचारा और सौहार्द का त्योहार लोहड़ी। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने चहड़ कला में सामुदायिक केंद्र का किया शिलान्यास। ट्रेनिंग देकर शिक्षा विभाग कर्मचारियों को बनाया जाएगा कर्मयोगी। लाइफ स्किल डेवलपमेंट कैंप का प्रदर्शनी लगाकर किया समापन। सीवरेज समस्या से परेशान वार्ड 25 के नागरिकों ने किया प्रदर्शन। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। मुझे भिवानी हलचल की टीम को दीजिए इजाजत और बने रहिए आपके अपने चैनल भिवानी हलचल के साथ।